लेकिन अगर घाटी की बात करें तो घाटी में तो 1990 में क्या हुआ था, 19 जनवरी के दिन हमने तो सिर्फ सुना और पढ़ा, फिल्मों में देखा, लेकिन आप तो उसके गवाह हैं। आपकी तो आंखों के सामने वो सब कुछ हुआ था, जब मस्जिदों से अजान के साथ ये कहा जा रहा था कि हिंदू पुरुष चले जाएं, अपनी बहू बेटियों को, पत्नियों को यहीं छोड़ जाएं। वो माहौल भी तो था ना इस देश में। और अगर अभी नहीं रोका गया घाटी में ये जो मस्जिदों में रेडिकलाइजेशन का खेल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने वही हालात बनते हुए दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल अंजू जी, मैं उसका बिल्कुल आई विटनेस हूं, और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जाने के बाद या मेरे कुलीग्स, मेरी हम उम्र जो है, उनके जाने के बाद ये फिर रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। ये रहना चाहिए इस देश के रिकॉर्ड में। देखिए, 19 जनवरी है आज। आज ही के दिन 36 साल पहले 19 जनवरी को 1990 में ये कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ वहां से। और क्या हुआ कि उस वक्त बीपी सिंह साहब की सरकार थी दिल्ली में, और मुफ्ती मोहम्मद सैयद हमारे एक लीडर थे जम्मू कश्मीर के, वो वहां पहले मुस्लिम लीडर हैं जो भारत के होम मिनिस्टर बने। ठीक है। और उनकी और फारूक अब्दुल्ला जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, उनकी आपस में पॉलिटिकल राइवलरी थी। तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने जगमोहन जी को, जो पहले भी गवर्नर रह चुके थे जम्मू कश्मीर के, उनको गवर्नर बना दिया, अपॉइंट कर दिया। शायद 2 दिन पहले, ये 19 तारीख है, अब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, 16-17 को उनका ऑर्डर होता है, शायद 17 को ऑर्डर होता है। तो फारूक अब्दुल्ला की उनसे बनती नहीं थी जगमोहन जी से, क्योंकि जब पिछले टर्म में जगमोहन जी गवर्नर थे तो उन्होंने उनकी सरकार डिसमिस की थी। ठीक है जी। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि जगमोहन जी को गवर्नर लगा दिया, फारूक अब्दुल्ला रिजाइंड। और उस वक्त पूरा कश्मीर उमड़ आया था, पूरा कश्मीर, पूरी तरह से हाहाकार मच गई थी, और गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी। चीफ मिनिस्टर रिजाइन करके चला गया, गवर्नर की अपॉइंटमेंट हुई है, वो अभी आए नहीं, तो एक वैक्यूम बन गया। तो वहां सिक्योरिटी फोर्सेस थी, हम सब थे, मैं तो बहुत जूनियर था उन दिनों में, नया नया एएसपी डिस्ट्रिक्ट में था। बड़गाम एक जिला है श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में, वहां एएसपी था। तो मौसम खराब था, तो 18 तारीख को जगमोहन दिल्ली से आते हैं जम्मू में। जम्मू में उन्होंने जो शपथ, उन्होंने जो ओथ ऑफ ऑफिस होती है ना, जो वो उन्होंने श्रीनगर लेनी थी, लेकिन वो चूंकि मौसम खराब था जम्मू में ली, और 19 तारीख को वो कश्मीर आए। और ये 18-19 की रात को एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, क्योंकि इंफॉर्मेशन आई थी कि बहुत बड़ी मिकदार में टेररिस्ट जो हैं वो श्रीनगर के डाउनटाउन में घुसे हैं। तो एक लार्ज स्केल सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस वक्त के डीजीपी जो थे जेएन सक्सेना, ही इज नो मोर, उन्होंने ऑर्डर किया कि ये सारा जो जितना भी डाउनटाउन है इसको घेर कर हाउस टू हाउस सर्च किया जाए। उसको जोन में और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। मैं एएसपी बडगाम था, तो इस सारे ऑपरेशन को उस वक्त के आईजी सीआरपी एक जम्मू कश्मीर के होते थे, सिख जेंटलमैन, बाद में डायरेक्टर सीबीआई बने, वो उसको सुपरवाइज कर रहे थे। मैं एएसपी था, मुझे स्पेशल ड्यूटी पे बुलाया गया और मुझे एक सेक्टर दिया गया उसको एज इंचार्ज, और मेरे साथ सीआरपीएफ के कमांडेंट थे। तो हमने यहाँ आज डीसी और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का ऑफिस है डीसी श्रीनगर का, उसको टैंकीपुरा एरिया बोलते हैं, हमने उस एरिया का मैं इंचार्ज था। तो उस सब एरिया को हमने हाउस टू हाउस सर्च शुरू की, और रात भर बवाल, मस्जिदों से अनाउंसमेंट, सिर्फ अजान के वक्त नहीं, पूरी रात, पूरी रात सोने ही नहीं देते थे लोग। पूरी रात लाउड स्पीकर्स में और सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, पूरे डाउनटाउन और पूरे कश्मीर में। तो एक कोई, मुझे लगता है कोई सोची समझी साजिश थी ये, और उसमें वो वही
रालिब गालिब जालिब जो भी कर रहे थे कश्मीरी पंडितों की, आप यहाँ से भागिए और अपनी औरतें और प्रॉपर्टी छोड़ जाइए। तो हमने ये सारी सर्च की, रात भर लगे रहे, और खैर जो हमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिलनी थी मिली। लेकिन इन्होंने नैरेटिव बनाया कि कश्मीरी पंडितों को ये जो जगमोहन है इसने वहां से निकाला। देखो, ये नैरेटिव गेम बहुत जरूरी है टेररिज्म में, और ये हमें सीखना चाहिए इनसे। इस मामले में हम बहुत पीछे हैं। जो पाकिस्तान है या कश्मीर के जो टेररिस्ट हैं, वो नैरेटिव में नंबर 1 है। मुझे भी बहुत सारे कश्मीरी लीड जो कुलीग्स थे या कश्मीरी दोस्त थे, वो आके बोलते थे ये जगमोहन ने करवाया, कि कश्मीरी पंडित जो भागे। मैंने कहा यार, आज ही तो रात को ही तो आया है, उसने कहां से करवा दिया? अभी तो उसको समझ ही नहीं आया हो क्या रहा। मतलब ही हैज येट टू टेक ए असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। तो और नैरेटिव बनाया कि ये इसलिए भगा रहे हैं कि यहां से कश्मीरी पंडितों को, ताकि बाद में बम्बार्डमेंट करेंगे और सारे मुसलमानों को मारेंगे। इस तरह का झूठा नैरेटिव बनाया गया, क्योंकि information warfare is very very important part of the fighting terrorism and spreading terrorism. So जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अपर हैंड रखता है वही जीतता है। लेकिन उस वक्त हम लोगों को समझ, अच्छा मुझे हैरानगी ये है कि मैं तो जो जूनियर लेवल था, उन दिनों ने एएसपी ज्वाइन किया था, हमारा एरिया ऑफ कंसर्न बड़ा लिमिटेड था। लेकिन मुझे हैरानगी की बात ये है कि जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर थे, जो एट द स्टेट लेवल, एट द नेशनल लेवल, हमारी एक्सटर्नल एजेंसी है, RAW है, IB है, वो भी ब्रीफ कर रहे होंगे, होम मिनिस्टर हैं, यूनियन गवर्नमेंट में बहुत सारी एजेंसीज होती हैं। मैं हैरान हूं कि इतनी बड़ी साजिश पाकिस्तान ने रची, हम लोगों को ये पता नहीं चला कि ये क्या कर रहे हैं और किस तरह से इनको ये सारी साजिश इन्होंने जमीन पे उतारी और कश्मीरी पंडितों को हमेशा के लिए उखाड़ दिया। तो ये आज के दिन में स्टोरी बताना चाहता था कि असल में ये हुआ है, और इसमें बहुत बड़ा मैं मानता हूं जो उस वक्त इंचार्ज थे, जो who were at the helm of affair, they were either ignorant, या उनको ऐसी पाकिस्तान की साजिश का पता नहीं था, या उन्होंने आंखें मूंदी थी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये हमारे सामने हुआ और हम तो रियलाइज ही नहीं कर पाए। बाद में पता चला कि कश्मीरी पंडित भाग गए। वो रात को ट्रक मंगाए, अपना सामान डाला और निकल गए। किसी को टैक्सी हाथ आई, किसी को मेटाडोर हाथ आई, किसी को अपनी कार थी, वो भाग गए, क्योंकि वो अपनी लड़कियों की इज्जत बचानी थी। बहुत सारों के रेप हुए, बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के मर्डर हुए, बहुत सारों का स्लाटर हुआ। वो फिर आपको पता ही है गिरजा टिक्कू के साथ क्या हुआ। तो जो प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित थे, चाहे वो लसा कौल थे, चाहे वो जो जज थे जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी दी थी, जो AIR ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन डायरेक्टर था, या कश्मीर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार था, HMT का जनरल मैनेजर था, वो सब कश्मीरी हिंदू थे और उनका दिन दिहाड़े कत्ल हुआ। ऑब्वियसली द होल कम्युनिटी गॉट स्केयर्ड और उनको कश्मीर छोड़ना पड़ा। उनको लगा कि हम इससे पहले कि हम मारे जाएं, हमारी बच्चियों का रेप हो जाए, जो हाथ में लगा। अब हर चीज तो आप ले नहीं जा सकते, मेरे ख्याल सोना कैश और जो इंपॉर्टेंट कपड़े होंगे वो लेके लोग गए। तो ये मैंने खुद विटनेस किया। जी सर, देश के पहले गृह मंत्री बने वो मुफ्ती मोहम्मद सैयद, आप सोचिए, बाद में आपको याद है जब वो एक बार चुनाव के बाद CM बने थे जम्मू कश्मीर में के, तो किसका शुक्रिया अदा कर रहे थे? सीमा पार बैठे हुए आपदाओं का शुक्रिया अदा कर रहे थे ना। तो वो गृह मंत्री और क्या कर सकते थे? आंखें तो उन्होंने बंद कर ली
उन्हीं के उसी जमाने में तो उनकी बेटी का अपहरण हुआ था और किस किस को छोड़ा गया था, आज तक केस भी नहीं दर्ज हुए। वो तो मोदी सरकार है तब तो केस दर्ज हुए, तभी तो वो अंदर है इस वक्त यासिन मलिक। किन किन को छोड़ा गया, सोचिए इस साजिश किस लेवल पर थी। देश का अगर चलाने वाला गृह मंत्री ही इतना इग्नोरेंट हो या किसी के साथ सांठगांठ करके बैठा हो सर, तो यही होना था ना जो कश्मीर में 90 में हुआ।